गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आपको लैंगिक जनन के बारे में बताया था कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों के संलयन के पश्चात नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, लैंगिक जनन में जीवों के जीवन चक्र की प्रवस्थाओं पर आपसे हमने चर्चा की। लैंगिक जनन में जीवों के जीवन चक्र की प्रवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज। दूसरी प्रवस्था को प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी को जीर्ण अवस्था या सेसेसिव फेज के नाम से उसे जाना जाता है। सबसे पहले हमने आपसे बात की थी प्रजनन अवस्था यानी कि किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था क्या है? देखिए, यह जीवों के जीवन चक्र की किशोर अवस्था जो होती है वो जीवों के जीवन चक्र की क्या होती है? पूर्व प्रजनन अवस्था होती है। यह किशोर अवस्था होती है वो जीवों के जीवन चक्र की पूर्व प्रजनन अवस्था होती है। इस पूर्व प्रजनन अवस्था के अंदर जीवों की कायिक संरचनाओं में तीव्र रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। जीवों की कायिक संरचनाओं तीव्र रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया कि पादपों में कायिक जनन को पादपों में कायिक अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था कहा जाता है। आपको मैंने बताया कि जब बीज बो दिया जाता है, बोने के बाद जब बीज नवोदित पादप में परिवर्तित हो जाता है तो नवोदित पादप में तब तक क्या है, जब तक उसमें जनन अंगों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उस पादप के अंदर बहुत तीव्रता से क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिए, मैंने आपको बताया किसी जीव में युग्मनज से नई संतति का निर्माण हो रहा है। युग्मनज से नई संतति का निर्माण हो रहा है और उस नई संतति के अंदर युग्मकों का निर्माण ठीक है तुरंत नहीं होता है। तो वो अवस्था भी कौन सी अवस्था कहलाती है? वो अवस्था भी किशोर अवस्था कहलाती है। दूसरी प्रवस्था जिस पर हमने आपसे बात की थी प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए, प्रजनन अवस्था वह प्रवस्था होती है जिसमें कोई जीव ठीक है जनन करने की क्षमता क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। या कोई जीव किसी जीव में जनन करने की क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। यानी कि प्रजनन अवस्था जो होती है वो प्रारंभिक अवस्था में यौवनारंभ अवस्था हो। प्रजनन अवस्था प्रारंभिक अवस्था में कौन सी अवस्था होती है? यौवनारंभ अवस्था हो। और इस अवस्था में क्या है? जीवों के द्वारा क्या किया जाता है? जनन का कार्य किया जाता है और जनन की क्रिया द्वारा उनसे नई संतति का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। आपको मैं बता दूं, पुष्पीय जो पादप होते हैं उन पुष्पीय पादपों में जब जनन अंगों का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? पुष्पीय पादपों। तो जनन अंगों का जब निर्माण होता है अर्थात पुष्पीय पादपों में जब पुष्पों का निर्माण हो जाता है तो उसमें ये कौन सी अवस्था कहलाती है? प्रजनन अवस्था कहलाती है। या हम यूं कह सकते हैं पुष्पीय पादपों में प्रजनन अवस्था जनन अंगों के निर्माण के साथ क्या होती है? प्रारंभ होती है। इसके साथ प्रारंभ होती है, जनन अंगों के निर्माण के साथ क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर पुष्पीय पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। एक होता है मोनोकार्पिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? पॉलीकार्पिक होता है। पॉलीकार्पिक। एक मोनोकार्पिक होता है तो दूसरा कौन सा प्रकार का होता है? पॉलीकार्पिक।
ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको लिख देता हूं मोनोकार्पिक। ठीक है, देखिए मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक, मोनो का अर्थ होता है फर्स्ट और कार्पिक का अर्थ होता है फ्लावर। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल के अंदर, ऐसे पौधे जिनमें अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर केवल एक बार ही क्या आता है, पुष्प आता है। ठीक है, मोनो का अर्थ होता है एक और कार्पिक का अर्थ हो गया फ्लावर। ऐसे पौधे जिनके अंदर या ऐसे पौधे जिनके द्वारा केवल अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर एक बार ही पुष्प क्या किए जाते हैं, धारण किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गेहूं है, मक्का है, सरसों है, बाजरा है। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, यानी कि जितनी भी रबी की फसल होती है, खरीफ की होती है, जायद की होती है, उनमें ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही क्या करते हैं, पुष्प धारण करते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पिक, पॉली का अर्थ होता है मैनी और कार्पिक, देखो इसमें मैंने आपको मोनोकार्पिक में आपको बताया, यहाँ तो एक वार्षिक पादप होते हैं, अधिकांश जो पादप होते हैं वो वार्षिक होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं, जिनमें केवल संपूर्ण जीवन काल के अंदर केवल एक बार ही क्या आता है, पुष्प। ठीक है, और पॉलीकार्पिक क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर, ठीक है, अपने जीवन काल में अनेक बार क्या आता है, पुष्प आते हैं। ठीक है, जिनमें पुष्प जो धारण किया जाता है वो अनेक बार किया जाता है, वो पॉलीकार्पिक कहलाता है। मोनोकार्पिक में मैंने आपको बताया कि कुछ बहुवर्षीय पादप ऐसे होते हैं। कुछ कौन से पादप होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं, जो कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बांस की प्रजाति के बारे में, बांस की प्रजाति का नाम है मैलेकाइना बॉम्बिसाइड। मैलेकाइना बॉम्बिसाइड जो बांस की प्रजाति होती है, ये 48 से लेकर के 100 साल तक कायिक अवस्था में रहती है और इस दौरान इनके अंदर केवल एक बार ये क्या है, ये पौधा, ठीक है, बांस का पौधा जो मैलेकाइना बॉम्बिसाइड जो प्रजाति का बांस का पौधा होता है, वो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करने का कार्य करता है। दूसरा मैंने आपको बताया नीला कुरेंजी का पादप। नीला कुरेंजी का जो पादप होता है वो 12 वर्ष में केवल एक बार ही पुष्प क्या करता है, धारण करता है। नीला कुरेंजी का जो पादप होता है वो 12 वर्ष में केवल एक बार ही क्या करता है, पुष्प धारण करता है। देखिए यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में आपसे चर्चा की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पॉलीकार्पिक। ठीक है, पॉलीकार्पिक क्या है, इस पर बात करते हैं। पॉली का अर्थ हो गया मैनी और कार्पिक का अर्थ होता है फ्लावर, अर्थात ऐसे पौधे जो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर अनेक बार, बहुत बार क्या करते हैं, पुष्प धारण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीकार्प। आम का पौधा है, ठीक है, तो वो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर, मैंगीफेरा इंडिका है, वो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर अनेक बार क्या करता है, पुष्प धारण करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। इसलिए आम का पौधा, मैंगीफेरा इंडिका का जो पौधा होता है वो एक प्रकार से पॉलीकार्पिक क्या होता है, पौधा। अर्थात प्रजनन की दृष्टि से आम का पौधा कौन सा प्रकार का होता है, पॉलीकार्पिक प्रकार का होगा। ठीक है, तो ऐसे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर अनेक बार क्या करते हैं, पुष्प धारण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, वो है जीर्ण अवस्था। हमने आपको बताया लैंगिक जनन में जीवों के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं, और 3 अवस्थाएं होती है जिन पर हमने बात कर ली। किशोर अवस्था, दूसरी आपको बताया प्रजनन अवस्था, और तीसरी हम बात कर रहे हैं अब जीर्ण अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए जीर्ण अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी जीव के द्वारा क्या कर लिया जाता है, प्रजनन की क्रिया कर ली जाती है, कोई भी जीव है
उस जीव के द्वारा क्या कर लिया जाता है, प्रजनन की क्रिया क्या हो जाती है, उनके द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। तो जीवों के द्वारा जब प्रजनन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आपको बता दो प्रजनन की क्रिया के पश्चात उन जीवों की जो शारीरिक होती है, उन जीवों की क्या होती है, शारीरिक होती है, यानी कि उनकी शारीरिक संरचना होती है, या उनकी जो कार्य की होती है, शारीरिक संरचना होती है, और दूसरा क्या होता है, उनकी कार्य की होती है। उन जीवों के शरीर की संरचना या उनकी कार्य की, ये भी बोल सकते हैं। तो जब जीवों के द्वारा क्या काम कर लिया जाता है, प्रजनन का कार्य कर लिया जाता है, तो प्रजनन के पश्चात जीवों की शारीरिक और कार्य की में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी कि उनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उसके कार्य की में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप उन जीवों के जो अंग और तंत्र होते हैं, उन जीवों के अंग और क्या होता है, तंत्र होते हैं, वो कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनके अंग तंत्रों के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या आती जाती है, कमी आ जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जीव जो होते हैं वो प्राकृतिक मृत्यु को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, जीर्ण अवस्था कहा जाता है। तो जब किसी जीव के द्वारा प्रजनन कर लिया जाता है, प्रजनन किया जाता है, तो प्रजनन के पश्चात उसकी शारीरिक संरचना और कार्य के में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उनके अंग और तंत्रों में काम करने की, अंग और तंत्र जो होते हैं वो उनमें कार्य करने की क्षमता में धीरे धीरे क्या आ जाती है, कमी आती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जीव प्राकृतिक मृत्यु को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, जीर्ण अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीर्ण अवस्था कहा जाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि पादपों में जो पुष्प होते हैं वो पुष्प धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है, और पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर प्रजनन अवस्था दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक वे पुष्प होते हैं या वे पौधे होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर, ठीक है, केवल, ठीक है, एक बार ही पुष्प क्या करते हैं, धारण करते हैं, जैसे बॉम्बिसाइड, मैलेकाना बॉम्बिसाइड और नीला कुरिंथी। पॉलीकार्पिक ऐसे पौधे होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर एक से अधिक बार क्या करते हैं, पुष्प धारण करने का कार्य करते हैं। जीर्ण अवस्था मैंने बताया, प्रजनन अवस्था के पश्चात जो जीव होते हैं उनकी शारीरिक संरचना में और कार्य की में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उन जीवों के अंग और तंत्र जो होते हैं वो धीरे धीरे निरंतर क्या है, उनके कार्य करने की क्षमता पर क्या है, बहुत बुरा असर पड़ता है, या कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे निरंतर रूप से कम होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जीर्ण अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीर्ण अवस्था उसे क्या है, कहा जाता है। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए बहुत सारे अपरास्तनी जंतु हैं, उनमें भी हम थोड़ा सा जनन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अपरास्तनी जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपरास्तनी जंतुओं में अंडाशय पाया जाता है, और उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अपरास्तनी जो जंतु होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो अपरास्तनी जो जंतु होते हैं उन जंतुओं के अंडाशय के अंदर, अपरास्तनी जंतुओं के अंडाशय में विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का क्या होता है, स्रावण होता है, और उन जीवों के शरीर में निरंतर, ठीक है, उन जीवों के शरीर में क्या हुआ है, उन हार्मोनों के कारण निरंतर रूप में क्या है, चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार की जो मादाएं होती हैं उन मादाओं के शरीर के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के मादाओं में दो प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पहला परिवर्तन आप देखिए, मैंने आपको बोला है कि अपरास्तनी जंतु होते हैं, अपरास्तनी जंतु,
अपरास्तनी जंतु कौन से होते हैं? ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर प्लासेंटा का अपरा का क्या होता है? निर्माण होता है। ये अपरा क्या काम करता है? मैंने आपको बताया, जब जीव माता के गर्भाशय में होता है, जैसे हम लोग मानव जब माता के गर्भाशय में होता है तो उस दौरान यही अपरा उस भ्रूण को पोषण, उत्सर्जन और श्वसन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। पोषण की क्रिया प्रदान करता है भ्रूण को माता के शरीर से, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है और उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। तो अपरास्तनी जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? हार्मोन स्रावित होते हैं, और हार्मोनों का जब हार्मोन जब स्रावित होते हैं तो उनके शरीर के अंदर हार्मोनों का जब श्रावण होता है तो उनके शरीर के अंदर निरंतर क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होते हैं। निरंतर कौन से परिवर्तन होते हैं? चक्रीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसलिए हम बता दें अपरास्तनी जंतु भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपरास्तनी जंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमेट्स और दूसरे कौन से कहलाएंगे? अप्राइमेट्स जंतुओं के नाम से उन्हें क्या है? जाना जाता है, ठीक है। एक कहलाते हैं प्राइमेट्स और दूसरे कौन से कहलाते हैं? अप्राइमेट्स। प्राइमेट जो होते हैं उनके अंदर अंडाशय से अंडा बनता है, और अंडा के साथ साथ उनका जो गर्भाशय स्तर होता है उसमें हार्मोनों का परिवर्तन होने पर उनके शरीर से क्या है? रक्त का क्या होता है? श्रावण योनि के माध्यम से होता है। उस चक्र को क्या कहते हैं? रस चक्र कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं प्राइमेट जो जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? रस चक्र पाया जाता है। कौन सा चक्र पाया जाता है? रस चक्र होता है। प्राइमेट जंतु मुख्य रूप से दो तीन ही है, मादा मानव, ठीक है। देखिए मादा मानव होता है, बंदर होता है, लंगूर होता है, ये क्या है? प्राइमेट जंतुओं के अंदर आते हैं। ज्यादातर अप्राइमेट जंतु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है। ये सारे अप्राइमेट जंतुओं के अंदर आते हैं। इनमें रस चक्र नहीं पाया जाता, इनके अंदर एक और चक्र पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? मध्य चक्र के बारे में जानेंगे। तो हमने बताया अपरास्तनी जंतुओं के अंडाशय में जब चक्रीय परिवर्तन होते हैं तो चक्रीय जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अपरास्तनी जंतुओं के अंडाशय से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें निरंतर रूप से दो प्रकार के चक्रीय परिवर्तन होते हैं। और वो दो चक्रीय परिवर्तन कौन कौन से हैं उन पर बात कर रहे हैं। पहला है, आपको मैंने बताया, रस चक्र। पहला कौन सा हो गया? रस चक्र, जिसको बोलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है, ठीक है। रस चक्र जो है वो कौन से जंतुओं में पाया जाता है? प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। और प्राइमेट जंतुओं का क्या होता है? अंडाशय होता है, और अंडाशय से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। अंडाशय से क्या होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। और हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो कब से कब स्रावित होते हैं? वो हार्मोन रजोदर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति अवस्था तक क्या है? वो स्रावित होते हैं। रजोदर्शन अवस्था से लेकर के रजो निवृत्ति अवस्था तक क्या है? उनका क्या होता है? श्रावण होता है, ठीक है। तो अंडाशय के अंदर जब हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन से जंतुओं में होता है? प्राइमेट जंतुओं के अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन जंतुओं का अंडाशय और जनन मार्ग में क्या होता है? उनका अंडाशय और जो जनन मार्ग होता है, उस अंडाशय और जनन मार्ग क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है। साथ में क्या होता है कि उन जंतुओं के अंदर उनकी योनि से क्या होता है? रक्त क्या है? स्रावित होता है, ठीक है। माताओं की योनि से पहले बार स्रावित होने वाले, ठीक है, रक्त को क्या कहा जाता है? रजोदर्शन कहा जाता है।
मादाओं में रजो दर्शन जो देखने के लिए मिलता है वो 10 से लेकर के 12 वर्ष की उम्र में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और रजो निवृत्ति क्या होता है कि माताओं की योनि से, ठीक है, अंतिम बार, ठीक है, होने वाले रक्तस्राव को क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति काल कहा जाता है। और रजो निवृत्ति काल की अवधि जो होती है वो माताओं में कितनी होती है, 45 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र में होती है। तो माताओं में रजो निवृत्ति काल की अवधि कितनी होती है, 45 से 50 होती है। रजो दर्शन की अवधि कब होती है, 10 से 12 वर्ष के मध्य होती है। कितनी होती है, 10 से लेकर के 12 वर्ष के मध्य में होती है। और मादाओं का जो जनन मार्ग होता है उसके अंत स्तर होते हैं। ठीक है। उन मादाओं का जो जनन मार्ग होता है उनका अंत स्तर जो होता है वो निरंतर रूप से क्या है, निरंतर निकलता है। ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि रस चक्र में क्या होता है कि मादाओं का जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। आपने देखा है अंडाशय से अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है। ये अंडवाहिनी यहाँ पर क्या होता है, अंडा होता है। और ये आपको मैंने इस तरीके की संरचना आपको दिखाई थी। ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या है, गर्भाशय का आंतरिक स्तर होता है। ठीक है। सबसे आंतरिक स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे बाहरी स्तर को मायोमेट्रियम कहते हैं, सबसे बाहरी स्तर को पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो अंडा होता है वो क्या है, जैसे हार्मोनों की मात्रा में परिवर्तन होता है तो ये अंडा धीरे धीरे डिजोल्व होता है। साथ में ये गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है जो मोटा हो जाता है, ये अंत स्तर धीरे धीरे क्या होता है, टूट करके, ठीक है, गल जाता है। ठीक है। जिसे स्टेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। वो स्टेटम फंक्शनलिस जो होता है वो रक्त के माध्यम से, रक्त के रूप में क्या है, माता की योनि से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी चक्र को क्या कहा जाता है, रस चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस चक्र कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि मादाओं के अंदर, ठीक है, मादाओं में जो रस चक्र होता है वो क्या है, 17 से 28वें दिन के मध्य में। ठीक है। अंडोत्सर्ग होने पर 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक क्या होता है, रजो दर्शन होता है। तो 3 से 5 दिन तक क्या होता है, रजो दर्शन की क्रिया होती है। ठीक है। तो ये चक्र कहलाएगा रज चक्र के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रज चक्र के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा, एक बार रज चक्र की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं, प्राइमेट स्तनधारियों में रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति, रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्ति की क्रिया के दौरान, ठीक है, या रजो निवृत्ति की क्रिया के दौरान, ठीक है, उनके अंडाशय और उनके क्या होता है, जनन मार्ग के अंदर, ठीक है, उनका अंडाशय और जनन मार्ग क्या होता है, विकसित होता है। और इसी दौरान क्या होता है, हार्मोनों के स्रावण के कारण उनके क्या है, जनन स्तर के जो अंत स्तर होता है, जनन अंगों के जो अंत स्तर होता है वो टूट करके क्या हो जाता है, मादा की योनि से बाहर निकल जाता है। उस चक्र को कौन सा चक्र कहा जाता है, रज चक्र कहा जाता है। रज चक्र की अवधि कितनी होती है, 45। आपको बताया मैंने, रज चक्र की अवधि जो होती है वो 3 से 5 दिन होती है। 17 से लेकर के 28वें दिन के मध्य में क्या है, रज चक्र, रजो दर्शन होता है। रजो दर्शन 3 से लेकर के कितने दिन तक होता है, 5 दिन तक होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चक्र के बारे में पढ़ेंगे जिसे क्या कहता है, मध चक्र कहा जाता है। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।